आज डायरेक्ट जो है प्रवीण का दिया हुआ फूल से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एकदम कितना बढ़िया ये मोटर वाला दिया है लड़का हमको कि सर ये रखिएगा घर में, इसको घुमाते रहिएगा। दिन में 2 बार 3 बार इसको घुमा लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे और सुशील भी होंगे। ठीक है, अगर सुंदर नहीं है तो डरने की बात नहीं है, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। और क्रिसमस डे मनाए तो ठीक है, झिंगल बैल झिंगा बैल ये सब ये कर लिए ठीक ही है। पढ़ाई भी ज़रूरी है, ये नहीं कि खाली झिंगा बैल झिंगी बैल करते रहेंगे घर में। तो ठंडी तो बढ़िए रहा है, इसीलिए देख रहे हैं हम टोपी जो है पहनने का आदत धीरे धीरे डाल रहे हैं। आप लोग भी टोपा टोपी जो भी घर में हो पहन लीजिए। सलमान खान डायरेक्ट लगेंगे अपना, और साथ में होली के बाद जब गर्मी आ जाएगा तब सलमान खान कटरीना कैफ बनेंगे। तो आज जो हम देखते हैं कि जोन जोन सवाल हो सकता है कि आपसे नहीं बना होगा, वो सवाल को हम लोग टिक आउट कर लिए हैं ऐसा असाइनमेंट में। और कुछ कुछ असाइनमेंट में हो सकता है कि कहीं एक जगह 2 जगह मिस्टेक भी है, तो हम लोग असाइनमेंट से ही आपको बताना चाहेंगे। तो अभी जो हम आपके लिए सवाल लगाए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा नाजुक, एकदम दिल खुश कर देने वाला सवाल है। आपसे हम यही कहेंगे कि वीडियो को अस्थिर से देखिए, एक एक चीज़ को नोट डाउन करिए। आप अपने घर में जो है एक बढ़िया सा कॉपी खरीद लीजिए और कॉपी में लाल और ब्लू पेन से एकदम जैसे कि जो है ना एकदम डिजाइनिंग टाइप का जो है आप अपना फेयर बनाइए। अगला आदमी फेयर देखे तो एकदम मन तरस जाए, दिल एकदम जो है ना खुश हो जाए, दिल दरिया हो जाए, बाकी सब समुंदर हो जाए। फेयर कॉपी देख के कोई लड़का लड़की बोले कि 50 रुपया देते हैं फेयर कॉपी दो, मगर दीजिएगा नहीं, हम मांगेंगे दे दीजिएगा। तो आप लोग फेयर कॉपी बनाइए और वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करें और अपने मित्रों के पास भी ज़रूर भेजें। तो टाइम ज़्यादा आपका नहीं लेते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम अनमोल है और ये आपको टाइम जो है थोड़ा सा बचा के अपने बाबू सोना को भी देना पड़ता है। तो हम लोग डायरेक्ट अपने सवाल पे आते हैं। पेज नंबर जो है असाइनमेंट का अगर बात बोलें तो पेज नंबर आपका 40 होने वाला है और जो है प्रश्न संख्या जो है हम लोग का ये 25 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, उस दिन हम नहीं बताए थे, आपको एक बार फिर से यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए कितना बेहतरीन और ये कितना नाजुक सवाल है। एक बार पहले आप लोग सवाल को रीड कर लीजिए। कह रहा है, देखिए थोड़ा सा हम स्लाइड को ऊपर कर देते हैं। 25 नंबर सवाल है, निक्कू और निक्की 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। देखिए ये जो है मेरी एक स्टूडेंट है निक्की, ठीक है, उसी का बहन का नाम है निधि, वही का ये क्वेश्चन है हम लोग का। कितना नाजुक वाला सवाल है और कितना दर्दनाक है। मगर बाय डिफ़ॉल्ट यही है कि निक्की का बहन का नाम भी एन से है, निक्की का नाम भी एन से है, उनके मम्मी पापा दोनों का एन से नाम रखें। मगर यहाँ पर देखिए जो है एगो का नाम है निक्कू, एगो का नाम है निक्की, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। इसको लिखना चाहिए कि औरत लिखना, सॉरी औरत तो नहीं कर सकते हैं, इसको लिखना चाहिए मतलब वोमेन है ये सब लिखना चाहिए, या लड़की है ये लिखना चाहिए। लिख दिया है कि निक्कू और निक्की जो है 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। तो चलिए जो भी है, तो निक्की वाला सवाल तो बनाना ही चाहिए हम लोगों को। तो चलिए भाइयों बहनों, कितना नंबर सवाल है? 25 नंबर सवाल है। तो निक्की वाला सवाल को हम लोग देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ा सा हमको जूम आउट कर देते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, जूम आउट तो आप देख ही रहे होंगे, थोड़ा सा हमको नीचे स्पेस बच जाए, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। देखिए आ रहा है निक्की नज़र? देखिए निक्की को सिर्फ नज़र, निक्की के अलावा किसी को नज़र आ रहा है ना? क्योंकि निक्की का सवाल है, निक्की खुद कर सकती है, सवाल को बना सकती है, ये बिना बदले बना सकती है। तो देखिए आपके सभी को सवाल नज़र आ रहा है, तो हम लोग जो है स्टार्ट ही कर देते हैं। चलिए हरि का नाम लेते हैं, जय प्रभु, स्टार्ट कर दिए। तो बोल रहा है निक्की और, जैसा नाम ही है, निक्कू और निक्की 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्ति ये समझ लीजिए, लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो इसे 10 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, खुशी की बात है। तो एगो का ले लेते हैं निक्की N4, निक्कू ले लेते हैं, ये एन टकराने लग जाएगा। तो एक काम करते हैं ना जी, हम निक्की को ले लेते हैं, निक्कू को ले लेते हैं A और निक्की को ले लेते हैं B। ठीक है, समझ जाइएगा, निक्की को ले लेते हैं हम लोग, समझ जाइए, हो गया हो सब, उतने डिजाइन बजाना है। निक्कू को ले लेते हैं A और निक्की को ले लेते हैं हम लोग क्या, B। ठीक है, ए बी मान लेते हैं, लेट बी सपोज बनाने में क्या रहेगा, उसूलियत रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है सवाल को गौर रख के जय हरि और स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है, लेकिन जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो इसे 10 दिन में, यानी कि निक्कू और प्लस निक्की किसी काम को बाबू कितना दिन में कर सकते हैं सर? 10 दिन में कर सकते हैं। चलिए अगला हम लोग का बोला है, इसे 10 दिन में पूरा करते हैं, तो आदमी गुना समय MDH हो गया। यदि निक्कू अपनी कार्य क्षमता के आधे, तो निक्कू पहला व्यक्ति है, तो निक्कू का मान लिया जाए A होगा क्षमता, तो वो आधा से काम करता है। बोल रहा है ना, निक्कू अपनी कार्य क्षमता के आधे, ठीक है, तो A में भाग दे दिए। ठीक है, जो क्षमता होगा A का उसका आधा।
तथा निक्की 5 गुने, देखिए निक्की निक्की कितना ताकतवर है, निक्की जो है अपने क्षमता का 5 गुना, तो निक्की के पावर में 5 से गुना कर दिए हम लोग, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, से कार्य करे तो यह निश्चित समय से 50% में पूरा होता है, निश्चित समय से 50% में पूरा होता है। बाबू ये समझिएगा, यह निश्चित समय के 50% में पूरा हो जाता है, अर्थात यहाँ है निक्कू और निक्का जे भी है। अब थोड़ा सा नाम लेने में, मान लीजिए सपोज कि ये निक्की है और ये मतलब कि ये नाम भी जो है निक्कू लिख दिया पहला पहला, मान लीजिए जो ए और, चलिए कोशिश करते हैं, निक्कू और निक्की दो अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो इसे 10 दिन लेते हैं, यानी निक्कू और निक्की दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। यदि निक्कू अपनी कार्य क्षमता का आधा और कुंजी कहता है तथा निक्की अपनी कार्य क्षमता का 5 गुना कार्य करे तो यह निश्चित समय के 50% में पूरा हो जाता है, यानी निश्चित समय है 10 दिन, एक 50% मतलब आधे समय में पूरा हो जाएगा। यानी बाबू यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा 5, समझे 5 कहाँ से आया बाबू, 10 का हम लोग 50% यहाँ पर लिखे हैं, 10 का कितना परसेंट लिखे हैं जी 50%, क्योंकि सवाल में ही बोल रहा है कि निक्कू निक्का दोनों मिलकर करता है 10 दिन में, निक्कू अपनी कार्य क्षमता का आधा कर दे या निक्की अपनी कार्य क्षमता को 5 टाइम्स कर दे तो यह निश्चित समय से 50% में ही पूरा हो जाता है। तो यहाँ से बाबू हम लोग इसका कैपेसिटी निकाल लेंगे या रेशियो निकाल सकते हैं, तो आप लोग बाबू निकाल ही सकते हैं। इसको काट देखते हैं, 5 से इसको 2 बार में काट दीजिए, कितना ज़्यादा बेहतरीन सवाल है। अगर बाबू हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करें तो यहाँ आ जाएगा a + b, ठीक है, इंटू हो जाएगा हम लोग का, देखिएगा इसको भी बाबू हम लोग यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है। अगर बाबू इधर हम लोग लघुत्तम महत्तम जो भी करना हो अगर करें, लेट बी सपोज, तो यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा a, अब प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10 b, अब बट्टे में हो जाएगा बाबू कितना 2, बट्टे में कितना हो जाएगा बाबू 2। अगर बाबू इसको फर्दर इधर गुना कर दे तो हम लोग हो जाएगा 2 दूनी कितना जी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख सकते हैं। यहाँ से इसको मिटा देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर दिए। अगर बाबू हम लोग A/B निकालने का प्रयास करें तो A/B स्मूथली टाइप से निकाल सकते हैं हम लोग, देखिएगा A/B क्या निकलेगा। इधर बाबू 4 गो A है, इधर A गो A है, डिफरेंस कितने A का है, तो सर डिफरेंस हम लोग का 3 का है, तो A का है तो लिखाएगा हम लोग का B के लिए, ठीक है। A का है तो किसके लिए लिखाएगा बाबू B के लिए। इधर 4 गो B है हम लोग का और उधर हम लोग का 10 गो B है, तो डिफरेंस हो जाएगा 6 का, लिखाएगा A के लिए। 3 से इसको 2 बार में काट देंगे तो 2:1 आ जाएगा, 2:2 क्या आ जाएगा बाबू 1। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो 2:1 आ जाएगा। यहाँ तक तो क्षमता निकाल ही लिए। अब बोलता है निक्की अकेले, देखिए ये ठीक किया, निक्की के बारे में बोला है तो निक्की काम कर सकती है, निक्कू का पता नहीं क्योंकि निक्कू उसका भाई है, उसको तुम देखे ही नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। तो निक्की जो है हम लोग का अकेला इस काम को कितने समय में कर लेगी या कर लेगा, ठीक है। तो चलिए दोनों मिलकर कितना दिन में करता है 10 दिन में, तो दोनों का क्षमता हो गया 2 1 3, तो 3 गुना हम लोग इधर लिखना चाहें बाबू, इधर लिख देते हैं आपको 3, दोनों मिलकर 1 दिन में निक्की जो भी है करता है 3, 10 दिन तक किया है तो कितना कुर्सी हो गया 40। यदि निक्की ही करे तो निक्की हम लोग किसको माने हैं B को ना जी, तो B का कैपेसिटी है हम लोग का कितना जी 1, तो निक्की कितना दिन में करेगी तो 1 से हम लोग भाग दे देंगे, तो निक्की हम लोग का ले लेगी 30 दिन, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा दिन लेगी निक्की, ऐसा नहीं कि नहीं, मगर ये बना देगी काम को, कर देगी जो भी काम होगा। तो भैया हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा कितना 30 दिन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका निक्कू बोलता तो निक्कू को 2 से भाग देते, निक्कू 15 दिन ले लेता। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था और दर्दनाक तो था ही था। तो आशा करते हैं आप सवाल को समझ पाए होंगे। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि और कौन सा सवाल टिक आउट किए हुए हैं आपके लिए। 25 जस्ट अभी हम आपको बता दिए हैं। देखिए भैया अगर आप 28 बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसमें तो खाली टिक आउट मार दिया गया है। चलिए देख लेते हैं 28 या 29, या देख लेते हैं एक बार, बताने लायक होगा तो हम बता देंगे या हौला होगा तो छोड़ देंगे। ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन में 12 दिन में पूरा करते हैं। सी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है तो तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में करेंगे। काफ़ी नाजुक सवाल है, एक बार 28 हम देखने का प्रयास करते हैं। इसको जो है स्क्रॉल डाउन करके हटाते हैं। के लिए प्रश्न संख्या हम लोग 28 लगा दिए हैं, छोटा सा कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या 28 हो सकता है आपसे नहीं बना हो तो हम आपके लिए प्रश्न संख्या 28 लगा दिए हैं। देखिएगा थोड़ा सा इधर स्लाइड को कर देते हैं। बोल रहा ए बी किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। कितना बेहतरीन सवाल है। ए और बी किसी कार्य को 8 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है तो तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। काफ़ी भैया नाजुक सवाल है, हम बना सकते हैं। छोटा सा स्लाइड को हम लोग छोटा कर देते तो बेटर देन हो जाता हम लोग का। तो चलिए इधर हम लोग कर देते हैं। आप लोग को सवाल नज़र आ रहा है जी,
28 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमको स्पेस बच जाएगा तो देखने में ठीक रहता है। चलिए ठीक है, 28 नंबर सवाल बोल रहा है ए और बी 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तो लीजिए भैया हम लोग लिख ही देते हैं, ए कर सके छो 8 दिन में, बी कर सकता है हम लोग का ए जी 12 दिन में। चलिए जी हो गया जी, ये जो 8 दिन में कर सकता है जी, वो 12 दिन में कर सकता है जी, तो दोनों के लिए जी जी हो जाएगा। टोटल कितना जी 24 जी, 24 बनाने के लिए इधर 2 आ जाएगा जी, या 24 बनाने के लिए इधर 3 आ जाएगा जी, इधर ठीक है जी। बोल रहा है कि सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, ठीक है। सी की कार्य क्षमता जो हम लोग का ए की 1.5 गुनी है, तो सी का जो कैपेसिटी है ना बाबू वो 1.5 गुना है, इसका 1.5 गुना है। तो 1.5 गुना है मतलब समझ रहे हैं, 1.5 का मतलब होता है 3/2, 3 बाई क्या जी 2। तो आप लोग 1.5 गुना तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, 3 तिया 9 का आधा 4.5 बोल सकते हैं, या बोलेंगे ए का 1.5 गुना, तो ए का मान 3 है, इसका 1.5 गुना मतलब 3 बाई कितना हो जाएगा बाबू 2, 3 बाई कितना हो जाएगा 2, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पर सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, तो ए का 3 है, इसका 1.5 गुना, बोलता है ए को 2 गुना तो ए गुना कर देते हैं। अगर बाबू सिंप्लीफाई करिएगा तो आप ये भी कर सकते हैं, या इतने रहने दीजिए, तो हम लोग लिख दे 3 तिया 9, चलिए नहीं हो लिखे, सीधा कर देते हैं हम लोग रेशियो को, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9, इधर हो जाएगा हम लोग का कितना 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और टाइम एंड वर्क अब आ जाएगा इसके हिसाब से 6 चौको कितना 24। अब टोटल वर्क ये नहीं रहा, अब नीचे वाला हो गया रेशियो, तब नहीं 12 गुना 4 करेंगे हम लोग का होगा, सॉरी इधर हो जाएगा हम लोग का दूसरे ने गुना किए थे, 24 दूनी 48 हो जाएगा। अब ये देखिए 12 चौक 48, 8 छः के 48, तो सी कितना आप बोलता है कि एक साथ तीनों एक साथ कार्य करे तो कितना समय लेगा, तो तीनों का समय निकालना है, तो टोटल वर्क हो गया भैया 48, ठीक है। आई हो गया 6 4 10 और 9 19, 19 से अगर हम लोग भाग देंगे तो 19 दूनी हो जाएगा 38, और छोड़ेगा हम लोग के पास 10 और बटे में हो जाएगा 9 19, तो आपका हो जाएगा 2.10 बटा कितना जी 19, तो आपका C4 कैट हो जाएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 31 भी है बाबू, सेम है, थोड़ा सा हम स्लाइड ऊपर करके आपको दिखा देते हैं, आपसे बन जाएगा, देखिएगा। रवि विपिन ये तो नहीं है जी, देखिएगा ये जी है आपका। ए की तुलना में बी आधा कार्य करता है, सी ए तथा बी के द्वारा मिले गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। चलिए 30 देख ही देते हैं, आपका 30 आपका देख ही देते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं ताकि आपको समझाने में हमको बेहतर फील हो और हमको स्पेस भी मिल जाए। चलिए कितना कहना है सर जी, जो है ऑनलाइन पढ़ने में ना आँख ख़राब हो जाता है, ठीक। ऑनलाइन पढ़ने में आँख आप लोग का ख़राब हो जाता है, बट वो जो बोले इंस्टाग्राम पर अंग प्रदर्शन देखने में आँख नहीं ख़राब होता है, पढ़ने लिखने में आँख ख़राब हो जाता है। वहाँ पर देखेंगे ना लड़का लड़की को तो वो नहीं होगा ख़राब। चलिए देखिएगा, ए बी की तुलना में आधा कार्य कर लेता है, देखिएगा बोल रहा है प्रश्न में ए जो है बी की तुलना में आधा कार्य कर लेता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालना चाहेंगे, थोड़ा सा और स्लाइड को छोटा पहले पढ़ लीजिए। ए बी की तुलना में आधा कार्य कर लेता है, सी बी के द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर लेता है। तदनुसार यदि सी अकेला 40 दिन में कर सकता है, सभी एक साथ मिलकर कितना दिन में करेंगे। छोटा स्लाइड करना पड़ेगा हमको यहाँ पर मिटा के। चलिए देखिएगा छोटा हो गया, देखिए कटे नहीं सिर्फ, और हमको स्पेस भी आ जाए। चलिए हमको उधर पढ़ने में नहीं बनता, इधर पढ़ने। ए जो है बी की तुलना में आधा कार्य करता है, ठीक है। कार्य आधा करता है यानी हम लोग का कैपेसिटी पहले निकाल लेंगे। देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए रेशियो बी, ए रेशियो क्या जी बी, उसके बाद हम लिख लेंगे सी। तो बोल रहा ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, बी की तुलना में आधा कार्य करता है, ठीक है। तो आधा कार्य करता है यानी 1 होगा तो ई हम लोग का कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का बाबू कैपेसिटी हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा, क्योंकि ई 2 को करता है। तो ये बोल रहा है यहाँ से फिर से समझिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, आधा कार्य करता है। तो यहाँ बोल रहा है ए जो है बी की तुलना में आधा कार्य करता है, तो बी की तुलना में आधा, तो ई 2 मानेंगे तो ई हम लोग का ए वो करेगा कि नहीं करेगा, कार्य करता है, मतलब कि एक तरह से इफिशेंसी हो गया। आप 2 रोटी खाते हैं, हम उसका आधा खाते हैं बाबू, ऐसे भी आप कर सकते हैं ए बी की तुलना में आधा कार्य। तो 4G चिन्ह के अकॉर्डिंग बाबू चलें, अगर आप 4G चिन्ह देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका 4G चिन्ह लगा हुआ है, तो ये बहुत मायने रख जाता है 4G चिन्ह जहाँ लगा हुआ। तो ये 1 करेगा तो ये इसका आधा करेगा, तो बाबू 1 बाय कितना हो जाएगा 2। अगर बाबू फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 1:2 कितना आ जाएगा 2। तो हम लोग क्यों नहीं बी को 2 ही माने, तो बोलेंगे ये 2 करेगा तो ये आकर आधा करेगा कितना 1। यहाँ तक तो बाबू हम लोग का ठीक ही है। अब बोलता है
कि सी ए तथा बी के मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा करता है। बोल रहा है प्रश्न में कि सी जो है 30 नंबर सवाल, बी द्वारा सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए काम के आधा काम करता है। तब देखिए आधा काम करने मतलब ए और बी जितना काम लेगा, यहाँ बोल रहा है ना सी जो है ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा, मतलब ए और बी का हो गया हम लोग का 3, तो एक कर करेगा 3 बटा कितना 2, ये आधा करेगा। बोल ही रहा है कि सी जो कार्य करता है ए और बी कर मिलकर किए गए कार्य का आधा करता है। आधा मतलब दोनों मिलकर 3 एकड़ आधा ही करता है। अगर बाबू फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 3। ये कैपेसिटी है, पावर है, इफिशियंसी है। हो गया। आ जाइए, बोल रहा है यदि सी अकेला 40 दिन में कर सकता है, यहाँ बाबू सी कितना दिन में कर सकता है 3 दिन में। सी एक दिन में 3 को कुर्सी बनाता है, 40 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क निकल गया। अब बोलता है एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, तो बाबू एक साथ मिलकर कितने दिन में करेगा, 4 3 7 2 9, 9 से भैया भाग दे देंगे तो 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा, और हम अगर भाग दे दे तो 13 तिया 39, एक हो जाएगा हम लोग का 40 और बटे में 3 हो जाएगा। यही भैया आपका हो जाएगा उत्तर, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा और आंसर भी हो जाएगा। काफ़ी बारीकी से आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो ऑप्शन जो है भैया आपका हो जाएगा ये। कितना ज़्यादा जो है दिल को दरिया समुंदर जे भी हो वो करने वाला सवाल है। ये जो सवाल देखकर कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, बीच बीच में किधर जाता है ये पता नहीं है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो आपका हो ही गया 30 पेज नंबर 40 तक। अब हम चलते हैं पेज नंबर 41 की ओर, देखते हैं और किसमें हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम टिक मारे हुए हैं। देखिएगा पेज नंबर, ये तो 46 आ गया पेज। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल खिल गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। असाइनमेंट किधर रख दिए बाबू, इतना पेजी हो गया ना बाबू कि क्या बताइए। इतना दुख बड़ा कहानी है जीवन में कि हम क्या बताएं। चलिए अब क्या बताएंगे, कहिएगा सर जी रोज़ रोज़ दुख भरी कहानी सुनाते हैं। चलिए पेज नंबर 41 बाबू आपके लिए सिर्फ निकाले हैं हम। देखिएगा पेज नंबर 41 में बाबू आपका कोई टिक तो नहीं मारे हैं, ऐसा कोई सवाल तो पूछने वाला नहीं लग रहा है बाबू। 42 में जो है एक प्रश्न संख्या हम लोग 43 मारे हुए हैं। तो चलिए हम लोग 43 नंबर प्रश्न पर सीधे आपको ले चलते हैं। कहीं नगमा कोई गूंजा, कहा दिल ने यो तू आई, कहीं चटकी कली कोई हुआ लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजर। चलिए देखिएगा लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, तो इसीलिए एक आपका जो है सवाल ये वाला लाए हैं। देखिएगा कितना बेहतरीन सवाल है। 43 नंबर प्रश्न भाइयों एवं मेरी प्यारी प्यारी बहनों कह क्या रहा है, एक किसी काम का 6/7 भाग 2Z घंटे में समाप्त करता है, बी दोगुनी गति से काम करता है तो शेष काम समाप्त कर लेता है, तो बी कितने समय के लिए काम किया। कितना ज़्यादा ये बेहतरीन सवाल है बताइए। तो कुछ नहीं बाबू, इसमें तो आप तो इस सवाल में आराम से MDH लगा सकते हैं। देखिएगा ए, स्लाइड को छोटा कर दे क्या बाबू, चलिए यहीं लिख ही देते हैं हम लोग। ए जो है हम लोग का एक व्यक्ति है, ठीक है, और बोल रहा है एक किसी काम का, ठीक है, 6/7 भाग 2 घंटे में करता है। तो बाबू यहाँ पे देखिए एक काम, मान लो ए का तो हमको गति ही नहीं पता है, ठीक है, तो कुछ भी होगा गति। तो यहाँ प्रश्न में बोल ही रहा है, क्या नंबर सवाल है कि ए का जो है हम लोग का दिया गया है, तो और बी एक दुगनी गति से कार्य करे। चलिए तो कर ही सकते हैं। तो ए का हम लोग कम मान लेते हैं कि एक है, और ई जो है कितना हम लोग का करता है 6 भाग कम, ठीक है, टोटल भाग हम लोग का 7 कम है, टोटल में हम लोग का 7 हो गया। तो ए का मान लिया हम लोग कैपेसिटी कितना हो गया 1, और जो है कौन जी कहता है ये 6 काम कर पाता है कितने घंटा में 2 घंटा में, 2Z में बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग का टोटल वर्क हो गया 7, जैमें से 6 घंटा करता है, ए कितना समय लेता है हम लोग का
तो बोलेंगे ए समय लेता है 2z। तो मान लेते हैं कैपेसिटी 1 होगा और 2z समय लेता है 6 वर्ग करता है। अगर b दुगना गति से काम करें तो पहले 1 था तो एक गति हो जाएगा हम लोग का 2, दुगना गति से काम करे तो शेष काम, तो मान लीजिए शेष काम में t कितना समय लेगा पता नहीं, तो हम लोग का बोल रहा है कितना समय, और शेष काम कितना बच जाएगा, तो 7 में से 6 ही किया है तो हम लोग का इधर कितना बचेगा, एक काम बचेगा। अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। अगर बाबू t का बात बोलेंगे तो t बराबर आ जाएगा, इधर ऐसे हम लोग का गुना हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा, अगर बोलें तो हम ऐसे निकाल ही देते हैं, तो z बराबर हो जाएगा आप लोग का 6t। ठीक है, तो t बराबर बोले तो 1/, हो जाएगा हम लोग का 6z, 1/6z। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा ये, इसमें है ही नहीं उत्तर, हाँ ये हो जाएगा डी माने डॉग। देखिएगा कैसे कैसे किए हम, ए का कैपेसिटी पहले मान लिए 1, अभी दुगना गति से काम करे तो 2 मान लिए उधर, जो ए जो है हम लोग का 1 मान लिए, ए का 1 मान है, और ई जो है हम लोग का कितना करता है 6 काम करता है 2 घंटा में, तो 6 काम करता है 2 घंटा में, दुगना गति कर दिए, तो पहले 1 था तो हो गया दुगना गति, और शेष काम तो 6 में से 7 में 6 काम टोटल 7 है, ये 6 किया तो शेष काम यही नहीं करेगा 1, कितना समय का पता नहीं, बन गया तो MDH है। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे अगर हम कोशिश करते हैं, जैसे मर यही ठीक है बाबू, कहिएगा तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि 6/7 में पूरा अगर भाग निकालना चाहें तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर जी का ए पूरा भाग बोलें तो उधर हो जाएगा हम लोग का, इसको मिटा दें, आंसर हो ही नहीं गया जी, 2 से इसको काट दीजिए आप लोग कितने बार में, 3 बार में, तो इसे गुणा करेंगे तो पूरा काम हो जाएगा हम लोग का 7/7z/3, ये हो जाएगा 7z/3 घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या बाबू, घंटा। क्यों कैसे हुआ, तो हम लोग जानते हैं आधा काम करता तो गुना करते थे, वही तो किए, 2 से इसको 3 बार में काट दिए, ऐसे क्रॉस गुना करेंगे तो 7z/3 आ जाएगा। तो z है 72 ने समझने लगिएगा इसको, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7, इससे लिख देते हैं हम लोग z, इससे क्या लिख देते हैं हम लोग z, अब बटे में हो जाएगा हम लोग का 3। इसको बाबू 72 नहीं समझने लगिएगा, ये z है, z बार बार बोल रहे हैं, 72 नहीं समझिएगा। तो चलिए टोटल वर्क हम बोले तो ऊपर वाला टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क हो गया हम लोग का 7z, टोटल वर्क 7z हो गया। चलिए टोटल वर्क हो गया हम लोग का 7z, 7z से 7z में भाग देंगे तो हम लोग का 1 होगा, यहाँ कैपेसिटी कितना निकलेगा 3। अब बोलता है b अगर दुगना गति से काम करता है, यहाँ b अगर दुगना गति से काम करता है तो शेष काम समाप्त होने में, शेष काम समाप्त कर देता है, बताइए, शेष काम समाप्त कर देता है, दुगना गति से काम करता है। चलिए तो शेष काम हम लोग का, तो शेष काम मगर यहाँ पर अगर हम बोलें तो 2 घंटा में ये कितना करेगा जी, 2 घंटा में करेगा 2z, 1 घंटा में करता है हम लोग का 3, 1 घंटा में हम लोग का 3 करता है, तो 2 घंटा मतलब z लगा हुआ है, तो हो जाएगा 3 दूनी 6z, 6z इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 1z, 1z जो है हम लोग का शेष काम बचा 1, और इधर हम लिख लेते हैं z, 1z शेष काम बचा। शेष काम जो है b दुगना गति से करता है, तो b यहाँ हो गया, इसका दुगना गति से करता है, बराबर ये हो गया। अगर b बराबर हम लोग बोलें तो हो जाएगा कितना, 1/z बटे में हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, ये हो गया b का क्षमता हो गया बाबू, b का क्या हो गया, क्षमता, शेष वर्क बताइए, b का क्षमता हो गया। तो b कितने समय के लिए काम करता है ये आपको बताना है, तो b कितने समय के लिए काम करता है, तो अगर ये निकालना चाहें हम लोग को, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, चलिए वही तरीका ठीक है आपका, क्लास में होगा तो दिमाग लगा के आपको बताएंगे। यहाँ पर आइए, यही तरीका आपका क्या है, बेटर है। देखिएगा ए का क्षमता 1 माने ए 6 काम करता है 2z घंटा में, शेष काम बचेगा हम लोग 7 में से 1, दुगना गति से करे तो दुगना गति से कितने समय लेगा, ये हो जाएगा उत्तर। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ये आपका ठीक है। 43 हो गया, क्योंकि समय वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप लोग जो है कहते हैं सर ये जो है ज़्यादा लंबा वीडियो, मतलब समझ रहे हैं, बाबू को समय नहीं दे पाते हैं, ये सब बोलने लगते हैं। चलिए 48 नंबर बाबू, तू मेरी जिंदगी है, तू ही आशिकी, तू ही दिल की कमी है, तू मेरी जिंदगी है। चलिए बाबू देखिए 48 नंबर सवाल है आपके लिए, सिर्फ हम लाए हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके इसको पहले मिटा ही लेते हैं हम लोग, क्या कि मिटा देंगे तो हमको कुछ स्पेस भी आ जाएगा।
कहीं नगमा कहीं गूंजा। चलिए मिटा दिए। अब सवाल को हम थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे ले लेते हैं ताकि आपको भी बारीकी से नज़र आए। देखिए नज़र आ रहा है भैया? हाँ सर नज़र तो आ रहा है सर। बता दीजिए सर मगर सवाल। आपका धन्यवाद होगा सर जी, बता दीजिएगा। तो आपको किसी दिन एक दिन किटकैट चॉकलेट खिलाएंगे सर जी, सवाल बता दीजिए। रिफ्रेश होगा तभी ना बताएंगे भाई। चलिए गंगा यमुना सरस्वती, बताइए कितना बेहतरीन नाम है। पहले तो हमको जो है प्रणाम करना चाहिए। और ये जो है प्रवीण भाई का फूल भी थोड़ा सा, ये देखिए फूल का मोटरे खुल गया। फूल को ऐसे करते हैं निकल जाता है फूल, मोटर उखड़ जाता है। चलिए गंगा यमुना सरस्वती कर दिए। जय माता आशीर्वाद दीजिए। चलिए हो गया। पहले पूजा उसके बाद पढ़ाई। जय भगवान। देखिए कितना बेहतरीन सवाल। गंगा यमुना सरस्वती एकदम बनाने का मन नहीं कर रहा, आत्मा जो है ना पवित्र हो जा रहा है, मगर बताएंगे। चलिए गंगा यमुना सरस्वती किसी काम को मिलकर एक दिन में कर सकती है। गंगा यमुना से कार्य करने में 3 गुने कुशल। कुशल का मतलब बाबू होता है कैपेसिटी। देखिए गंगा एंड यमुना एंड सरस्वती कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ठीक है, पीस ऑफ वर्क इफिशेंसी एज जमुना एंड जमुना फलना चिलना टकेन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ। तो यहाँ देखिएगा आप लोग का, हम निकालना चाहेंगे इधर डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग, कर ही सकती है। हे प्रभु। गंगा यमुना से 3 गुना, तो देखिए जी फोर ले लिए गंगा और यमुना, वाई फोर ले लिए यमुना, और क्या है जी सरस्वती। जय माता सरस्वती। जय माँ शारदे, धरती को फाड़ दे, सीता को निकाल दे, रावण को मार दे। ठीक है, तो जय माँ शारदे। तो गंगा जो है अगर 4G अकॉर्डिंग चले हम लोग, तो गंगा जो है यमुना से 3 गुना, तो हम लोग का गंगा जो है 3 गुना हो गया यमुना से। अब अगला बोल रहा है और यमुना सरस्वती से 2 गुना, और यमुना जो है सरस्वती से दुगुना है। बताइए कितना बेहतरीन सवाल बोला है। ये दुगुना है, ठीक है, सरस्वती से क्या है दुगुना है, तो ये क्या होगा हम लोग का आधा होगा। वाहिर सी बात है, ये दुगुना है तो ये क्या होगा आधा होगा। बोल ही रहा है, देखिएगा यहाँ पर फिर से हम तो यही से बोल रहा है 3 गुना है। और यमुना सरस्वती से 2 गुना समय लेती है। सॉरी देखिएगा यहाँ पर कार्य कुशल है, यहाँ पर हम लोग का समय बोल रहा है। देखिएगा कितना बेहतरीन सवाल बोला है, एकदम बहुत बेहतरीन सवाल है। यहाँ क्षमता है कि देखिएगा फिर से हम लोग पढ़ते हैं, गंगा यमुना से 3 गुना कुशल है, तो ये बाबू पावर है, कैपेसिटी है, क्षमता है। अब यहाँ पर अगला बोला है बाबू, अगर इधर हम लोग समझाना चाहें, और यमुना सरस्वती से दुगना समय लेती है। देखिए यमुना जो है उस सरस्वती से दुगना समय लेती है। यमुना सरस्वती से दुगना समय लेती है। सरस्वती से क्या लेती है दुगना समय, तो दुगना समय लेती है तो क्षमता हो जाएगा हम लोग का दुगना ही समय, तो दुगना हो गया समय तो क्षमता हो गया हम लोग का क्या, पलट देंगे, ये हो गया टाइम का रेशियो, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा, क्षमता में सेट कर देंगे। तो यमुना जो है हम लोग का सरस्वती से दुगना समय है, यानी 2:1 है, तो 1:2 हो जाएगा, तो ये 1 ये ऑटोमेटिक हो जाएगा हम लोग का 2। दुगना कोई समय लेता है, ठीक है, दुगना कोई समय लेता है तो करके पीसीसी हम लोग का क्या है आधा होगा, कम होगा, तो ये हम लोग एक ही बार में लिख लिए। चलिए क्योंकि यहाँ पर समय का बात कर रहा था ऊपर क्षमता में। अब यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, देखिए बोल ही तो रहा है, तीनों मिलकर एक दिन में कर सकती है। 3 1 3 1 3 2 1 3 3 6, तो इधर हम बोले तो 6 गुना 1 एक दिन में कर सकती है। यहाँ प्रश्न में बोला है तो टोटल वर्क हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है प्रश्न में अगर बात बोलें तो प्रश्न में टोटल वर्क हो गया 6, टोटल वर्क 6। तो बोल रहा है कि देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, गंगा और यमुना द्वारा काम करने में के लिए दिनों में अंतर। तो गंगा का बात बोलें तो गंगा ले लेगा हम लोग का 6 वर्ग करना है तो ये 2 दिन ले लेगी। 6 पुराने के लिए इसको कितने से गुना 2 से। अगर बात सरस्वती का करें तो सरस्वती कितना दिन लेगी, तो सरस्वती को 6 वर्ग करने में एक दिन में 2 को करती है, 6 को करना है तो कितने दिन ले लेगी 3 दिन ले लेगी। दोनों के समय में कितना का डिफरेंस है बाबू, तो 1 दिन का डिफरेंस है। यही बाबू हम लोग का आंसर होने वाला है, यही हम लोग का क्या होने वाला है आंसर। दोनों के समय में अंतर पूछा गंगा और सरस्वती, तो अलग अलग निकाल लेंगे दोनों का अंतर, तो 1 दिन उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन तो इसमें कट गया बाबू, बट हम आपके लिए जो अपने असाइनमेंट में जो है आंसर शीट में, गंगा भैया कहाँ गए, गंगा भैया ने है माता है, किधर चल गए माते, गंगा माते कितना में है गंगा माते 48 में, 48 में गंगा माते है।
48 में गंगा माते, हाँ ए में 1 डेज दिया है आपका, ये उत्तर हो जाएगा। अब आपका 54 नंबर प्रश्न भैया लगा देते हैं। कहीं नगमा कहीं गूंज, सर दोसर गाना सुनाइए न, भोजपुरी वाला सुनाइए न, हीरोइन वाला हमारा नहीं आवे, हीरोइन है हीरोइन। चलिए हिंदी गाना सुनिएगा तो हम सुना सकते हैं। देखिएगा ये जो है बाबू, कहाँ चल गया बाबू, ए बाबू थोड़ा सा रिफ्रेश हो जा बाबू। चलिए थोड़ा सा बाबू इसको छोटा करके आपको आंसर दिखा देते हैं, एक दिया है कि नहीं है, यहाँ दिया था ना एक 48 का। अब आपका है सवाल टिक मारे हुए हम लोग, प्रश्न संख्या मारे हुए हैं हम 54 में, ठीक है। देखिए 54 कितना बेहतरीन सवाल, ठीक है, आ रहा है नजर जी, 54 थोड़ा सा सर और, बस सर बस करिएगा, बस सर, हाँ अब ठीक है। हम अपने जब पूरा नहीं करता है तो हम अपने कर देते हैं कि सर ऐसे होगा, ऊपर कर दे जी। इंग्लिश वाला से लेना देना है क्या अपना, और हिंदी मीडियम झोला छाप। चलिए ठीक। अब यहाँ पर बाबू देखिएगा ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 4 गुनी है। तो बाबू यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रश्न में, तो इसीलिए हम अपने पास जो है ये असाइनमेंट रखते हैं जो मास्टर कॉपी होता है हम लोग का, कि इसमें कुछ एरर हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, जिस कारण से जो है इसमें एरर तो ठीक नहीं कर सकते हैं, कलम से तो इसमें ठीक कर ही सकते हैं। आप तो भावना को समझते होंगे, भावना को समझिए, गरिमा को समझिए, समझ जाइए तब हिसाब आपसे बनने लगेगा। तो देखिएगा बाबू यहाँ पर बोल रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 4 गुनी है, बट इस प्रश्न में एरर है। एरर कहाँ पे है बाबू, अगर हम लोग इंग्लिश वर्जन पर हैं तो लिखा गया एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब बाबू गुना होता है, टाइम्स का मतलब क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। तो बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए इज 4 टाइम्स ऑफ सी, मतलब कि ए की कार्य क्षमता जो है सी का 4 गुना है। तो बाबू यहाँ तो बी दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शुद्धि, बी को इसको काट देंगे, शुद्धि में यहाँ लिख देंगे हम लोग सी। क्या लिख देंगे बाबू यहाँ पर, सी फॉर कैट लिख देंगे, ठीक है। क्लास में ये सवाल अगर पूछ लिए तब समझ जाएंगे, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक सी बना दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आ ही रहा है, तो अब हम लोग पढ़ें तो आप सवाल ठीक हो जाए। ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 4 गुनी, यही चीज़ हम लोग का यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, यही चीज़ हम लोग का इंग्लिश में लिखा है। चलिए बाबू लिख देते हैं, कार्य क्षमता लिख दिए, ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 4 गुनी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो 4G चिन्ह के अकॉर्डिंग चले, ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की तो 4 गुनी है, तो लीजिए बाबू 4 गुना लिख दिए। अब अगर बात बाबू बी का छूट रहा है तो बी का भी लिखना है हम लोग को। और बोल रहा ए और सी की कुल कार्य क्षमता, ए और सी की कुल कार्य क्षमता 5 एक कितना, 4 एक कितना हो गया 5, ए और सी की कुल कार्य क्षमता कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। ए और सी की कुल कार्य क्षमता 5, तो बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ये जो है बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, ये 3 गुना है तो अगला 3 गुना से भाग होगा। हम बोलेंगे आप दुगना है तो हम आप दुगना है तो आप में 2 से भाग दे देंगे तो हम आधा हैं। आप 8 गुना है, आप में 8 से भाग देंगे तो हम 1/8 हैं, नहीं होगा। देखिए बाबू फिर से समझिए, यहाँ पर लिख देते हैं लेट बी सपोज, जैसे हम अपना हम ले लिए आर के गुप्ता और इधर ले लिए हम लोग कुछ ले लेते हैं, मैं अपनी मतलब किसका नाम ले, नाम भी नहीं आ रहा है समझिए, किसका नाम ले, चलिए एम ले लेते हैं, ठीक है, सपोज एम ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात बोलें तो देखिएगा हम बोले कि सर का जो कार्य क्षमता है एम के कार्य क्षमता का आधा है, ठीक है। आर का कार्य क्षमता एम का कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता का आधा। अगर हम लैंग्वेज बात बोले कि एम का कार्य क्षमता आर के कार्य क्षमता का आधा है, एम का जो कार्य क्षमता है वो आर के कार्य क्षमता का आधा है, आर के कार्य क्षमता का आधा, तो ये 2 होगा तो ये 1 होगा। तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आर जो है हम लोग का, आर का कार्य क्षमता एम का दुगना है तो ये हम लोग का आधा होगा, 1/2 होगा, इधर करेंगे तो 2 आ ही जाएगा हम लोग का। तो इसलिए हमको यहाँ पर बोलेंगे, ये समझना होगा, कितना विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं। ए और सी की कुल कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुना आया है तो यहाँ पर 5/3 देंगे, तभी नहीं कर बाबू 3 गुना करेंगे तो ये 3 यहाँ 3 गुना करेंगे, ये 3 कट के यहाँ 5 बच जाएगा। तो आप भावना को आप लोग समझ गए होंगे। भावना और गरिमा को ही तो मेरे यहाँ समझाया जाता है, जो कहीं नहीं समझ सकते वो मेरे यहाँ आके समझिए। बोल रहा है एक बार ए और सी की कुल कार्य क्षमता, तो ए और सी का कितना है हम लोग का 4 1 5,
ठीक है। बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, तो ये 3 गुना है तो अगला 3 से भाग होगा। 3 से कैसे भाग होगा? 4 1 5, 5 में 3 से भाग देंगे। एकर बाबू अगर 3 टाइम्स करें, इसको 3 से गुना करें तो ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा। हम लोग का हो गया, बन ही गया सवाल, कुछ तो करना ही नहीं था। तो आ जाइए, हम लोग 3 गुना कर दिए। कितना ज़्यादा नाजुक सवाल था, इस सब सवाल कुछ करना है नहीं करना है। तो अगर बाबू हम यहाँ पर बोलें तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 3 एक कम 3 हो जाएगा हम लोग का। और यहाँ बोलेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। बस हो गया, सवाल में कुछ था ही नहीं, ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं था। अगर हम लोग चाहें तो 4G रूल के भी अकॉर्डिंग बना सकते हैं। पहले तो A/B निकाल सकते हैं हम लोग, कितना बाबू? तो सर जी A/B निकालना चाहिएगा, तो बोला है कि A की कार्य क्षमता C की, ठीक है, A की कार्य क्षमता जो हम लोग का लिखना चाहिए, A की कार्य क्षमता हम लोग का C का जो है कितना गुना है? हम लोग का 4 गुना है। तो C का यहाँ 4 गुना लिख दिए बाबू, हो गया। अब फिर बोल रहा है A और C की कार्य क्षमता, A और C की कार्य क्षमता जो है B की कार्य क्षमता की, ठीक है, A और C का कार्य क्षमता, A और C का कार्य क्षमता B के कार्य क्षमता, ठीक है, B के कार्य क्षमता का हम लोग कितना गुना है? 3 गुना है। तो B का 1 मानेंगे तो ये दोनों का हो गया हम लोग का 3। अब बाबू हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि AC मिलके यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर 5, यहाँ AC का मान अकेले कितना है? 3। तो दोनों जगह तो बराबर होना चाहिए योग, तो ऊपर हम लोग का गुना करना पड़ेगा बाबू 3 से, नीचा गुना करना पड़ेगा हम लोग का 5 से, ठीक है, बराबर हो जाएगा। क्यों? यहाँ AC मिलाते तो 3 पुरता है, यहाँ AC का सम 4 1 5 पुरता है। अगर हम अलग अलग चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं A/B/C। तो अगर A का मान मिले तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। B का बाबू अगर लिखना चाहें हम लोग तो यहाँ से B का हो जाएगा हम लोग का 5, B का हम लोग का कितना हो जाएगा? 5। C का बात बोले बाबू, तो C का यहाँ करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना? 3 एक कम 3, C का 3 एक कम 3। तो बाबू ABC है ही, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं ACB, तो खाली अलग अलग मिलाइए। A का 12 आया, हाँ आया है। C का 3 आया, हाँ सर जी आया। B का 5 आया, हाँ आया है। तो बाबू ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसका कई तरीका है, आप सभी तो यूट्यूब पर बता ही नहीं सकते हैं। उसका कुछ रीज़न है ना जी। क्यों रीज़न है? कि आप लोग को जो है पेड पढ़ाया जाता है क्लास में, सब चीज़ यूट्यूब पर अगर बता दें तो हमारे पास सीक्रेट रहेगा क्या? तो जो संभव है हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम जो है, हम जो भी मेरे पास नॉलेज है उसको देने का। कुछ ऐसा चीज़ है जो बचा के रखते हैं, जो आपको क्लास में बताते हैं या जो स्पेशल छात्र हैं उसको बताते हैं, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप चाहें तो जो मेरे यहाँ पड़े हुए हैं, इतना इग्रीम तिग्रीम करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप बस 4G चिन्ह कहाँ लगा हुआ है उसको पकड़िए, बना दीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं। तो कैपेसिटी हम लोग का निकलिए गया यहाँ पर। तो आप चलिए, हम लोग का पूछा क्या है, और पूछा क्या है देखिए, इसमें तो लिखा ही नहीं। हम थोड़ा सा इधर लिख पढ़ लेते हैं। मेरे में भी नहीं लिखा है, बताइए, मेरे में भी नहीं लिखा है। 41 42 42 के बाद 43। चलिए, इसके बाद बोलता है तीनों, यहाँ तीनों लिखा है, इसके पीछे छूट गया है। तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों का बोले यहाँ पर तो 12 3 15 5 20, यहाँ भी हो जाएगा हम लोग का 5 3 8 12 20। तो तीनों का कैपेसिटी आ गया 20, तो 5 दिन में समाप्त करते हैं बाबू। टोटल वर्क हो गया, क्षमता गुना दिन, टोटल वर्क। तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा? तो 12 से भाग दीजिए। ए कितना दिन में करेगा? तो 12 से भाग। नज़र आ रहा है जी? जी सर नज़र आ रहा है, मगर आप ही नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बाबू 5 से चरका से इसको 3 टाइम्स काट दीजिए, चरका से इसको 5 टाइम्स काट दीजिए। 25/3 हो जाएगा बाबू। पूर्णांक में लाइएगा तो 8 तिया 24 1 25, ये आ जाएगा 8/1/3। तो आपका विकल्प का बात बोले, ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन दिया था बाबू, एक बार मिटा देते हैं। 6 दिन दिया था। देखिए ना, भावना में हम बह जाते हैं, बह के दहाइए जाते हैं। तीनों मिलके 6 दिन में कर सकता है। तो तीनों का कैपेसिटी हो गया 12 3 15 5 20। एक दिन में तीनों 20 को करता है, 6 दिन तक किया। टोटल वर्क ए से करवाना है तो ए का कैपेसिटी हम लोग का कितना है? 12। 12 से भाग देंगे, छक्का से ही 2 बार में कटेगा, 2 से ही 10 बार में कटेगा। तो ए का जो समय आ जाएगा बाबू 10 दिन। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका 10 डेज। ठीक है, आशा करते हैं भावना गरिमा को समझे होंगे। अब बाबू हम आपके लिए 64 नंबर प्रश्न लगाते हैं। काफ़ी बेहतरीन सवाल है 64, देखिएगा। 64 नंबर सवाल, लग जा भाई मेरे 64। ये तो नहीं लग रहा है, चलिए देखिए। एकदम इंजॉय करके पढ़ना है, समझे। ज़िंदगी 4 दिन का है बाबू, समझे। इसी 4 दिन में जो है आपको पढ़ना भी है, लिखना भी है, बाबू के बारे में भी सोचना है। ऐसा नहीं कि बाबू के बारे में नहीं सोचना है। 64 नंबर बाबू, इससे पहले भी सेम सवाल है। देखिए 64 बोले, 65 बोले, 62 बोले हम लोग का,
ठीक है, 62 बोल दें। उसके बाद 62 इधर ये भी परसेंटेज वाला टाइप का सवाल है बाबू, सेम ही है, तो हम 64 सोचते हैं, बता देते हैं, परसेंटेज वाला आपसे बन जाएगा। इसीलिए बोलते हैं बाबू खींचिए मत, किसी को आगे भी कोनो हम सवाल बता दिए 64, तो इससे पीछे वाला भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि आगे वाला ही बनेगा। सवाल आप प्रॉपर देखबे नहीं करिएगा, सलमान खान बनने लगिएगा। इस सवाल को देखिए, समझे, आपसे नर्म निवेदन यही है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए। आप स्पीड में लगा देते हैं, खींच देते हैं, तो वैसे में नहीं होगा बाबू। कॉन्सेप्ट है, सीखने में आपको समय लगता है, एक ही चीज़ को हम बार बार बोलना हमको भी अच्छा नहीं लगता है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए 64 नंबर सवाल कितना बेहतरीन है, हम आपको टिक मारे हुए हैं। चलिए देखिएगा 64 नंबर, एक किसी कार को 10 दिनों में समाप्त करता है, एक की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। बाबू ये तो कुछ भी नहीं है, नाजुक है। 20% को बाबू अगर हम लोग सॉल्व करें तो 20% को लिख सकते हैं 20 पंचे 100, 1/5, ठीक है। अगर बाबू 4G चिन्ह के अकॉर्डिंग चले हम लोग, तो देखिएगा बी का हम लोग का हो जाएगा 5 और उससे एक कम हो जाएगा एक का कार्य क्षमता। तो यहाँ क्षमता का बात बोल रहा है, पावर का बात बोल रहा है, तो पावर हम लोग का ए रेशियो बी क्या लिखा जाएगा, तो हम बोलेंगे बी का कार्य क्षमता हम लोग का 5 है, तो ए का उससे एक कम है, तो ए का कितना है हम लोग का 4 है बाबू। ए का कितना हो गया 4। इसमें कुछ भी था बाबू, सवाल में कुछ भी नहीं था। चलिएगा, तो बोल रहा है कि एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 4 गो रोटी खाता है, 10 दिन तक किया, तो 4 गुना 10 लिख दिए, ये हो गया टोटल वर्क बाबू। बोलता है बी कितना दिन में करेगा, बी का कैपेसिटी है 5, 5 से बाबू भाग दे देंगे, 2 बार में कट जाएगा और आपका जो उत्तर आ जाएगा 8 दिन आ जाएगा। कितना नाजुक सवाल है, बस देखिए फुल नाजुक सवाल है। देखिए सी फॉर कैट हो जाएगा, सी फॉर कटरीना कैफ हो जाएगा। बहुत अच्छी लड़की है कटरीना कैफ, ठीक है, बहुत सुंदर लड़की है। चलिए, तो 8 नंबर आपका क्या हो जाएगा भाइयों एवं मेरी प्यारी प्यारी बहनों, सी फॉर उत्तर हो जाएगा, ठीक ही है। और देखते हैं कितना नंबर है, 43 नंबर पेज हो ही गया। 44 का भैया अगर हम बात बोलें, पेज नंबर 44 में 74 नंबर क्वेश्चन, देखिए 74 भी एक टिक मारे हुए हैं हम लोग आपके लिए, ठीक है। देखिए और कोई छूटा तो नहीं सवाल, ने छोड़ना नहीं है बस। 74 नंबर सवाल देखिएगा, हम आपके लिए लगा देते हैं। चलिए, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, होले होले। चलिए 74 नंबर सवाल बाबू बहुत ही नाजुक है, मगर फिर भी किसी विद्यार्थी से नहीं बना होगा, क्योंकि कुछ कुछ विद्यार्थी कोढ़ी ही नहीं होता है, धिप्पल कोढ़ी होता है। मास्टरवा बतेते तभी बनेबे, हमें कथिल कोशिश करबे, मास्टर जिंदाबाद। चलिए देखिएगा, बोल रहा है एक ही कार्य क्षमता हम लोग का एक किसी कार्य को 20% एक काम का 20% एक दिन में कर सकता है। यही तो बाबू क्षमता होता है ना बाबू, कितना नाजुक सवाल है। एक कितना कर सकता है बाबू 20%, ठीक है। देखिएगा उसके बाद बोलता है एक्स वही काम एक दिन में 25% कर सकता है। बी कितना कर सकता है हम लोग, बी बोलते हैं ए, सॉरी एक्स वाई बोला है तो एक्स ले लेते हैं। एक्स हम लोग का कितना कर सकता है, तो सर जी एक्स 20% भाग कर सकता है, ठीक है। एक्स एक काम का 20% भाग एक दिन में कर सकता है, ठीक है। वही काम 25% एक दिन में कर सकता है। यहाँ बाबू एक्स एक्स नहीं होगा, इंग्लिश में ये देखिए यहाँ पर वाई दिया है, वाई कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, तो यहाँ बाबू वाई कर लीजिएगा, थोड़ा सा शुद्धि कर लीजिएगा यहाँ पर बाबू, शुद्धि शुद्धि शुद्धि। चलिए शुद्धि में वाई करिए, वाई वही कार्य को 25% में कर सकता है, तो वाई यहाँ हो गया हम लोग का कितना 25%। चलिए अब ये भी बोला है कि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर एक दिन में 50%, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर एक दिन में कितना परसेंट बाबू, तो बोलेंगे तीनों मिलकर एक दिन में कितना परसेंट 50%। तो आप बोल रहा है जेड एक दिन में कितना प्रतिशत कर सकता है बाबू, ये पूछने वाला सवाल है, आप ही बोलिए। ये पूछने वाला जोड़ घटा दे दिया है, तीनों मिलकर 50% है, एक्स वाई मिलकर हम लोग का 45 से हो रहा है, तो जेड 5% होगा कि नहीं होगा, तो कोशिश करना है ना बाबू। कितना 5% उत्तर हो जाएगा, कैसे हुआ उत्तर, तीनों मिलकर 50% है। अब बोल रहा है कि जेड द्वारा एक दिन में, तो बोलेंगे एक्स और वाई मिलकर 45 हो गया, तो 45 से हमसे घटाएंगे तो जेड हम लोग का कितना हो जाएगा 5% उत्तर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर, कुछ भी नहीं था सवाल में। चलिए 44 भी हो गया पेज, अब 45 नंबर पेज में देख लेते हैं एक बार, ये निक्का निक्की वाला हो गया है। अब आपका है
88 नंबर सवाल, चलिए देख देते हैं एक बार। 88 देखिएगा बाबू, कितना बेहतरीन सवाल है 88, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फुल सवाल है 88। देखिएगा बाबू कितना ज़्यादा बेहतरीन सवाल। जूम आउट कर देते हैं 88 नंबर सवाल। गायब होगा कार्य। चलिए बाबू आ गया 88 नंबर सवाल। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिएगा 88 नंबर सवाल, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं हल्का सा। आ रहा है ना 88 नंबर? देखिए थोड़ा सा और जूम आउट कर देते हैं। और सर, और सर, थोड़ा सा आ जाइए। देखिए हम नहीं आ जाए। ये सवाल जो काफ़ी बी द्वारा किए गए समय के 3/4 समय में ये आधा काम करता है, तो यदि दोनों मिलकर 18 दिन में कर सकते तो भी। ये बहुत ज़्यादा VVI सवाल है, समझे, बहुत ज़्यादा। हम लोग जब टीचर बताता था ये 3 लगा में सवाल बताता था, तो आपको बताएंगे ही जो है सीक्रेट तरीका से बताएंगे, क्लासे में बताएंगे आपको। ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन भी बता देंगे। तो ये सवाल आपको जो है रहने देते हैं आपको। देखिएगा, कोशिश करिएगा अगर किसी से बन जाए HW में। देखिए हिसाब बनाना नॉट ए कॉम्पिटिशन, हिसाब कौन से तरीके से बना, कितना समय बना, इसको कंपटीशन कहते हैं। आप बना के मार दीजिएगा बी बना बॉल गूगल से, इन्ने से उन्ने से दिस से डेट से लाके नहीं। प्रोसेस क्या यूज किए हैं, कितना क्लीन था प्रोसेस, कितना आप उस प्रोसेस को अगले व्यक्ति को समझा सकते हैं, ये है कंपटीशन। ना कि उत्तर लाना। उत्तर तो 4 गो में देवे किया एग्जामिनर, एगो कोनो न उत्तर है बोल देंगे 4 में से कोनो उत्तर है। ये कंपटीशन थोड़े है बाबू। कितना क्लीन में बताएं, कॉन्सेप्ट हमको जानना, आंसर नहीं जानना है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखने से पहले देखिएगा, 1 मिनट। चलिए इससे पहले बाबू हम जो है आपको डेली GK GS बताते हैं। तो इससे पहले GK GS में जो हम आपको मेन जो हम आपको सिखा दिए थे कि ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया की संसद को भी पार्लियामेंट, कनाडा की संसद को भी पार्लियामेंट, भारत के संसद को भी पार्लियामेंट, बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं बोलेंगे नहीं, आपको ये हम लिखा चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग प्रमुख उद्योग आए थे, औद्योगिक नगरी। तो अगर बाबू हम यहाँ पर बात बोलें, आज का जो ये वाला स्लाइड है यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम इसको फ्रेशनेस होने देते हैं। तो हम आपको 5-6 शायद याद करवा दिए थे, अगर ध्यान से जो देखेंगे उसको तो बाबू याद है। और आपसे हाथ जोड़ कर यही निवेदन है कि यह जो अभी हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा घटिया है। ये वैसे छात्रों के लिए नहीं है जो सलमान खान है लूसेंट रटे हुए हैं। ये वैसे छात्रों के लिए है जो उसको याद करने में जो दिक्कत होता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ हम सहारा दे रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा है, अच्छा है भैया, आप जा सिलेक्शन लीजिए। आपके लिए ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। जो नहीं याद कर पाता उसके लिए ये छोटा मोटा ट्रिक से है। ये ट्रिक जो जानते हैं उसको ये ट्रिक क्या लगेगा, बकवास लगेगा, ठीक है। जो नहीं जानते हैं उसको लंबा समय तक याद रखना है, उसी छात्रों के लिए है, आपके लिए नहीं है। जिन्हें याद है वो बहुत अच्छे हैं, उनके लिए नहीं है। आप वीडियो खींचकर आप अपने जाइए बाबू सोना से गप करिए। चलिए देखिएगा, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए है, जिनको याद नहीं होता है। तो बाबू इधर पर हम लोग इसको मिटाना चाहते हैं। देखिएगा, देखना है तो देख लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिएगा इसको भी मिटा देंगे। मिटाने के लिए इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है, और ज़्यादा डार्क कर लेते हैं इसको। चलिए चलिए शायद हम आपको 5 गो याद करवाए थे। देखिएगा आपको कैसे याद होता है। पहला है बाबू चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल। चित्तरंजन में क्या है बाबू, चित्तरंजन, चित्तरंजन, जन, चित्तरंजन, इंजन। तो इंजन जो है हम लोग का रेल इंजन कहाँ पर है आप लोग का, पश्चिम बंगाल। चित्तरंजन रेल इंजन, ठीक है। रेल मंत्री महिला वाली थी हम लोग का जानते हैं, ममता बनर्जी। तो चित्तरंजन इंजन के कर इंजन, रेल का इंजन। तो यहाँ पर बाबू आपका हो गया क्या कि रेलवे इंजन उद्योग कहाँ है आपको, चित्तरंजन। अब यहाँ पर देखिए कोलकाता, एक बलराम था। जो कमेंट करिएगा अब उसका हम लोग नाम लेंगे, ठीक है, क्योंकि कितने विद्यार्थी कमेंट ही नहीं करते हैं, सुतल रहता है। तो बलराम तो बोला था हाँ सर कोयल से हम जानते हैं सर, कोयल। तो कोलकाता, तो बताइए कोलकाता क्या था, जूट बोले कौवा काटे, तो जूट उद्योग कोलकाता, ठीक है। बलराम इसका उत्तर दिया था जूट बोले कौवा काटे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जूट बोले कौवा काटे, कौ से कौवा, कौ से कोलकाता, ये हो गया। कौवा पक्षी है तो पश्चिम बंगाल।
हो गया। मुंबई, तो ये जो है मुंबई काफ़ी बढ़िया सवाल है, राखी उत्तर दिया था मुंबई। फिल्म सिटी हम लोग का महाराष्ट्र मुंबई, तो फिल्म उद्योग कहाँ है? मुंबई। तो ये राखी का आपका सही जवाब था, फिल्म उद्योग मुंबई। अब आ जाइए मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। तो मुरादाबाद क्या है याद रखिए सर जी, मार मार के एकदम दिया, मुर्दा कर दिया, ठीक है, इतना मारा पीत पीत के मुर्दा कर दिया। कौन सी पीत पीत के मारा? तो सर जी मारा था पीतल के बर्तन से, पीतल का बर्तन पीत पीत के क्या कर दिया? मुर्दा। मुरादाबाद तो पीतल का बर्तन उद्योग, ठीक है, पीतल का बर्तन उद्योग। कितना ज़्यादा याद है? देखिएगा, हो सकता है ये याद नहीं कराए, हाँ ये याद कराए थे बाबू, देखिएगा एक बार। रानीगंज पश्चिम बंगाल। तो रानीगंज, रानी केकर बोली लगता है? रानी जैसन बोलिए, केकर बोली लगता है? कोयल। तो कोयला उद्योग, कोयला उद्योग। झारखंड में भी और आएगा कोयला उद्योग, अभी ढेरी जगह है, एक ही जगह नहीं हो सकता है, और भी आएगा हम लोग का। तो कोयला, ठीक है, कोयला, कोयला उद्योग हम लोग का रानीगंज पश्चिम बंगाल। झारखंड में भी झाड़ियाँ हैं, वहाँ भी हम लोग का आएगा। देखिए यहाँ भी है हम लोग का कोयला उद्योग है जी, झाड़ियाँ में कोयला उद्योग झारखंड। तो झारखंड में तो है ही है, और हम लोग का कहाँ है आपको? रानीगंज किसके लिए है? तो कोयला उद्योग, ठीक है बाबू। तो ये बताए थे कोयल सी तेरी बोली वाला, ठीक है, रानीगंज, ठीक है, गंज। ये सब है कहाँ हम लोग का? कहाँ? कोयल, कोयल पक्षी पश्चिम बंगाल। ये हो गया बाबू। और ये आ जाइए अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात। तो बाबू अहमदाबाद गुजरात जो है सूती, देखिए सूती, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग हम लोग का कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद बाबू कहाँ पड़ता है? गुजरात। तो बाबू आप लोग जानते हैं कि भारत का मैनचेस्टर ही किसको कहा जाता है? अहमदाबाद। काफ़ी वीवीआई सवाल है भाइयों, बस 3-4 क्वेश्चन आपको देखना है, आंख मूंद के 3-4 क्वेश्चन, जितना दूर अब बाबू को पूछते हैं ना, हाँ बाबू खाना खाई कि नहीं खाई, बस इतना समय आपको दे देना है, ज़्यादा नहीं याद करना, बस हजमोला कैंडी, ज़्यादा पढ़ना जो है बेकार होता है, बस छोटा छोटा याद करना हमको, ठीक है, कि ऑक्शन इलिमिनेट करने के लिए बन जाए। तो आपका अहमदाबाद बोले तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात। कोई पूछेगा क्यों कहते हैं इसको अहमदाबाद? तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है अहमदाबाद गुजरात। और हम लोग जानते थे गुजरात, महात्मा गांधी चरखा चला चला के सूती वस्त्र बनाता था, तो हम लोग का कहाँ है? गुजरात में। आज बोलिए सूती, सूती मतलब सूतने के लिए कह रहा है। अब बाबू सूतेंगे तो कखनी सूतेंगे बताइए? राते के न सूतिएगा बाबू, आए तो राते के न सूतिएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हालांकि हम दिन में भी सो जाते हैं, कोई भी लड़का लड़की दिन में भी सूत जाता है, दिन में सूत जाता है, क्यों? जिसको टाइम वो दिन में सूत जाता है, हम दिन में ही सूत जाते हैं, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश रखने के लिए। तो सूती लगा हुआ है, तो सूतेंगे हम लोग कहाँ? अगर बाबू वाले सूती, तो सूतेंगे हम लोग कहाँ? ठीक है, तो सूतेंगे तो राते को सूतेंगे, कहाँ क्या सूतेंगे बाबू? सुना जाके नहीं सूतेंगे, तो सूती, ठीक है, तो सूतेंगे कहाँ? रात, गुजरात। कहाँ सूतेंगे? रात को सूते हैं ना, तो गुजरात। और गुजरात में है सूती वस्त्र उद्योग गुजरात। गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद। गुजरात में अच्छा वाला सूती वस्त्र अहमदाबाद, अच्छा वाला सूती वस्त्र पहन के रात में सूतेंगे गुजरात। तो हम लोग का गुजरात, महात्मा गांधी भी याद रखेंगे गुजरात, भारत का मैनचेस्टर भी याद रखेंगे गुजरात, क्यों? तो सूती वस्त्र। अब कितना बढ़िया सवाल है बाबू, आप लोग जानते हैं, आप लोग खुद तेज बच्चा हैं। चलिए आज 2-3 क्वेश्चन और आगे बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा है इसमें, टाइप करवाया हुआ है ये, थोड़ा सा और हम लोग ऊपर बढ़ाते हैं। चलिए कटनी, कटनी आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, खाली आपको कटनी बोलेगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग। कटनी किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो हम लोग का कटनी प्रसिद्ध है। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दीजिए बाबू, चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा और रिफ्रेश हो जाता तो ठीक रहता। चलिए आ रहा है नजर बाबू? ये किधर से टच नहीं हो पा रहा है, चलिए एक मिनट बाबू रुक जाइए, कहीं लगता है इसमें मक्खी आ जाने के बाद नहीं ये डिस्टर्ब करने लगता है। चलिए देखिए मक्खी आ गया था, उसी कारण से ये डिस्टर्ब कर दिया था हम लोग को। चलिए ये तो हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ये जो है ना इसका फ्रीक्वेंसी टचिंग जो है ज़्यादा है, टची टची होने लगता है, ठीक है, जैसे लड़का लड़की को देख कर टची होने लगता है ना, वैसे टची होने लगता है, देखिएगा। अब कटनी को थोड़ा सा हम नीचे करते हैं। चलिए कटनी, देखिए कटनी हम लोग का यहाँ आ गया बाबू 7 नंबर। कटनी हम लोग का कि कहाँ प्रसिद्ध है? किसके लिए? सीमेंट उद्योग। कटनी हम लोग का सीमेंट उद्योग। कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग देखिए कटनी, कहीं भी आपके घर में क्या होता है, जैसे सीमेंट भी आप लोग जानते हैं कि सीमेंट पहाड़ को काट काट के लॉजिकली याद रखें, अभी केमिकल सूत्र नहीं बता रहे हम सीमेंट का। कहा जाता है कि सीमेंट को
पहाड़ से काट काट के पत्थर को इतना काट काट के पीस दिया जाता है जो हम लोग का क्या बन जाता है, सीमेंट। तो काट काट के पत्थर को इतना पीसा जाता है, इतना पीसा जाता है, इतना पीसा जाता है काट काट के, कटनी की सीमेंट उद्योग, कटनी सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश। वैसे भी नहीं तो हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि सर मध्य मतलब हो गया हम लोग का मध्य प्रदेश, मध्य माने बीच में। अब आपको बताए थे कि सोया प्रदेश मतलब मध्य, मध्य माने गोल, गोल माने बीच में। तब सोया प्रदेश कहाँ है, यहाँ। दाल बोलेगा किसके लिए, तो बोलेंगे सर जी दाल एकदम गोल होता है तो मध्य प्रदेश। तो ये सब तो आपको क्लास में भी याद करवाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का सुनिएगा बाबू कि सीमेंट उद्योग आपको पूछेगा तो देखिएगा आपके घर में कहीं कहीं मध्य में चिरक जाता है दीवार। क्या होता है, चिरक जाता है, मैंने कट कट जाता है, कहीं इधर कट गया कहीं उधर कट गया, धंसने उसने से कट जाता है, ऐसे ऐसे के सीलिंग पड़ जाता है। तो कट जाता है तो बाबू क्या करते हैं, क्या लगाते हैं बताइए, तो सीमेंटेन लगा के ठीक करते हैं। तो कहीं भी देखते हैं कटल उटल रहता है दीवार, सीमेंट का इधर उधर चिरक जाता है, कट जाता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं। तो कटनी किस उद्योग के लिए है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है, तो हम लोग का मध्य प्रदेश में। चलिए अगला है झाड़ियाँ, झाड़ियाँ। तो झा से झाड़ियाँ, झ से झारखंड। तो आपका और आ गया कोयला उद्योग। कोयल सी तेरी बोली एगो अलग हो गया उधर, देखिएगा फिर से यहाँ पर इधर था हम लोग का जूट बोले कौआ काटे, और एगो यहाँ था कोयला उद्योग यहाँ भी। तो एगो है रानीगंज, कोयल सी तेरी बोली, कोयला काला कोयला, कोयला काला काला कोयला। तो कौआ आई वाला हो गया ये। तो यहाँ पर भी हम लोग कब है, झारखंड। तो कोयला उद्योग एगो झारखंड में भी है बाबू। झाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला उद्योग के लिए। ठीक है, कहाँ है, झारखंड में। तो देखिएगा कोयल सी तेरी बोली, कोयला। और कोयल बाबू कखनी आपको जो है गाना सुनाता है, तो बोलेंगे सर जी जब जाते हैं ना कहीं पर ही बगीचा में, गर्मी का समय रहता आम और झाड़ते हैं तो बोलते कू कू। तो कोयल झाड़ी में बैठ बैठ के आवाज़ सुनाता है हम लोग का। तो झाड़ियाँ, झाड़ी में बैठ बैठ के कोयल कितना मधुर आवाज़ सुनाता है, हम लोग का गधा की तरह आवाज़ निकलता है। तो लड़की का आवाज़ कितना मधुर से बोलता है, सर जी प्लीज़ ये क्वेश्चन बताइए ना, ओ माय गॉड ये कितना क्वेश्चन हार्ड है। तो उसका क्या रहता है, आवाज़ पूरा पतला रहता है कोयल की तरह, अपन लड़का गधा जैसा आवाज़ रहता है। तो यहाँ पर हम लोग का है झाड़ियाँ। तो झाड़ियाँ तो झाड़ी में बैठ के कोयले सुनाएगी गाना। तो कोयल से कोयला, इधर हो गया झाड़ी में बैठ के सुनाएगा, झ से झाड़ी, झ से झारखंड, एगो और है। तो ये हो गया। अब एगो और चलिए 9 भी देख लेंगे, 10 भी देख लेंगे हम लोग। नागला, ठीक है, नागल या नांगल भी बोलते हैं या नागला भी बोलते हैं, पंजाब रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। तो नागल बोलते हैं इसको, कहीं के नागल भी बोलते हैं, नागला भी बोल देते हैं आपको। नागला जो है हम लोग का पंजाब जो है रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। कैसे याद रखेंगे इसको बाबू, तो देखिएगा नाग लगा हुआ है, नाग, ठीक है, नागला ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर नाग लगा हुआ है। अगर बाबू बोले नाग, देखिएगा कहीं रिफ्लेश होने दीजिए इसको, यहाँ लगा हुआ आपका नाग पंजाब, यहाँ लगा लिया आपका रासायनिक उद्योग, ठीक है, रासायनिक उद्योग यदि उर्वरक। तो देखिए नाग सांप, नाग सांप जो होता है बोलते हैं सांप पांचमुखी होगा सर जी, पंजाब। नाग मतलब पंजाब, पांचमुखी, पांचमुखी ऐसे करके फों मारता है, आपको भी ऐसे करके फों मार देगा। तो कहने का मतलब नाग, नाग, नाग से पंजाब, 5 को फन रहता है तो पंजाब। और नाग जब आपको काटेगा तो वो क्या चीज़ आपके त्वचा पर इंजेक्ट करता है, कोई रसायन अपन छोड़ देता है। बोलते हैं चींटी काटता है तो कौन सा अम्ल इंजेक्ट कर देता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बाबू नागला, ठीक है, नागला। तो नाग से हम लोग याद रखेंगे, नाग का 5 गो पंज होता है, फन होता है, फन। तो नागला कहाँ है, पंजाब में। अब इसके सटे भी, और नाग जब काटता है तो अपना रसायन जहर छोड़ देता है। तो रासायनिक उर्वरक के लिए हम लोग का क्या है, प्रसिद्ध है। आ जाइए दुर्गा पूजा। तो यहाँ पूजा नहीं, यहाँ पूजा तो मतलब है ही है, मेरे स्टूडेंट का नाम है पूजा, काफ़ी कुछ हमको जो है खिलाती थी, देखिएगा आप लोग कमेंटर भी करती है। जब भी उसका यहाँ पपीता होता था, आम होता था, लीची होता था, बहुत एकदम मानती थी सर को। ऐसा ऐसा विद्यार्थी अब कहाँ मिलता है, डिबिया बाढ़ के भी खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि अगरबत्ती बाढ़ के भी ऐसे ऐसे विद्यार्थी खोजेंगे खिलाने वाला तो नहीं मिलता है। क्यों, अगरबत्ती में कुछ सूझबे नहीं करेगा तो कैसे मिलेगा बताइए। तो चलिए यहाँ पर दुर्गा पूजा से पूजा का याद पड़ गया, तो दुर्गा पूजा नहीं और बाबू दुर्गापुर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले हम आपको बताए हुए हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो दुर्गापुर, तो दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध है हम लोग का पश्चिम बंगाल। और जानते हैं दुर्गापुर में हम लोग का कौन सा है, लौह इस्पात उद्योग। पहले भी हम आपको याद कराए हुए हैं कि सर जी दुर्गा पूजा हम जो भी करते हैं पश्चिम बंगाल का देन है, और दुर्गा पूजा दुर्गापुर किसके लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए दुर्गापुर मतलब दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा हम देखते हैं 9
हाथ ऐसे करके दुर्गा जी ले ले रहता है, एगो में त्रिशूल, एगो में भाला, एगो में ही, तो सब चीज़ लोहे का नहीं रहता है बाबू। अगर वो लकड़ी का रहेगा तो टूट जाएगा, समझे। लोहा का रहता है तब राक्षस कैसे करके मार देता है हुम्मच के। तो लोहा के ले ले रहता है दुर्गा जी। तो लोहा उद्योग कहाँ है? दुर्गापुर। दुर्गा जी जब भसने जाता है सब में कोनो में कचिया, कोनो में खुरपी, कोनो में भाला ले ले रहता है लोहा के, एकदम राक्षस को चीर फाड़ के एकदम कर देंगे। चलिए एक और बाबू देख लेते हैं, बेसी नहीं एक और देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देख अपने हिसाब पे भी चलेंगे। थोड़ा सा स्लाइड को हम लोग ऊपर कर देते हैं। देखिए बोकारो, बोकारो भी बहुत हौला है, ठीक है। बोकारो, बोकारो आप लोग जानबे करते हैं कि बोकारो झारखंड में पड़ता है, आई भी लोह उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तब बोकारो जे लड़का बोका रहता है ना, माँ बाप लोहा लेके मारता है, कहते लोहा धिपा देव तो एक नंबर बोका छी। ये बोकारो लोहा जे रहता बच्चा बोका रहता है, और बोलता है एकदम लोहा जैसे पीट पीट के तोरा एकदम जो ना एकदम सही बना दे, एकदम बकलोल रहता है बोका। तो बोकारो हम लोग का कहाँ है? झारखंड में। किसके लिए? लोह उद्योग। तो लोहा उद्योग दो जगह हो गया सर जी, एगो दुर्गापुर, दुर्गा माई के पास रहता है तलवार और लोहा का, तो हो गया हम लोग का लोहा उद्योग एगो। एगो बोकारो झारखंड, तो यादें है, झूठो हम ट्रिक जोड़ दिए। तो ये भी हम लोग का क्या बोकारो झारखंड की तरफ पड़ता है। आई आपका क्या है? लोह एवं इस्पात उद्योग। और ये छूट गए, मसूड़ वाला छूट गए। मसूड़ देखिएगा, मसूड़ कितना बढ़िया नाम है, मसूड़। देखिएगा मैसूर कर्नाटक के और पड़ता है हम लोग का क्या? मैसूर। मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग, रेशम उद्योग। तो बात में देखिएगा, मैसूर कोई घूमने जाता है, लड़का लड़की नया नया शादी करता है, जिसको पैसा, हमारा तो पैसे आप लोग नहीं देते हैं महीना समय में, तो कहाँ से घूमने जाएंगे। तो मैसूर जो है हम लोग का क्या है? रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मैसूर जो है रेशम, तो याद रखिएगा आपको बताए थे पीसी कल्चर। तो बोलेंगे सर जी पीस काट काट करके खाते हैं, पीसी कल्चर किसको कहते हैं? मछली, ठीक है। पीसी कल्चर मछली पीस पीस करके खाते हैं। एपी कल्चर ये भी याद कराए थे मधुमक्खी पालन के लिए। तो आपको बताए थे रेशम कीट पालन क्या करना आता है? सेरी कल्चर। शहर में ही ना रेशम बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पर है आप लोग का रेशम उद्योग, तो शहर में बनेगा, वो भी बहुत बढ़िया शहर। कौन? मैसूर। घूमने जाएंगे वहाँ आराम से रेशम का शॉल देंगे अपनी गर्लफ्रेंड को, एकदम ओढ़ के एकदम बढ़िया से मैसूर में घूमेगी फिरेगी। पैसा रहेगा तब ना दीजिएगा, खाली हाँ सर जी देंगे ना, कहते हैं ना अक्सर, हाँ सर जी हम जाएंगे रेशम का, तो उसको चादर देंगे, पढ़िएगा तब ना दीजिएगा। तो यहाँ जो है हो गया मैसूर, ठीक है। मैसूर तो हम लोग का रेशम जो है, मैसूर में हम लोग क्या देंगे? रेशम का ये देंगे। तो ये आप याद कर लीजिएगा मैसूर, मैसूर। चलिए तो बोकारो हो गया। अब 13 है अंकलेश्वर गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात। तो देखिएगा अंकलेश्वर, ठीक है। अंकलेश्वर में हम लोग का लगा है, अंकलेश्वर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर से याद रखेंगे अंकल को, अंकलेश्वर अंकल। विद्यार्थी का क्या होता है? पढ़ते पढ़ते जो है ना माथा का बाल उड़ जाता है, माथा का क्या हो जाता है? बाल उड़ जाता है। देखिए हमारे बाल उड़ गया ना, नहीं एको को बाल, तो माथा का बाल उड़ जाता है पढ़ते पढ़ते। और विद्यार्थी क्या लगना लगता है? अंकल। जैसे हम देखिए अंकल जैसे लग रहे हैं ना, तब विद्यार्थी अंकलेश्वर मतलब अंकल। अंकल का जो बाल उड़ जाता है तो कहता है फलमा तेल लगाइए तब आपका बाल है, खनिज तेल लगाइए, ये वाला सौंडव का खनिज तेल, सौंडव का खनिज तेल। तो अंकलेश्वर हम लोग को हो गया सौंदर का खनिज तेल, ठीक है। तो कम में रहने दीजिए, इसके बाद और चलेंगे। आपके लिए एक HW है हम लोग का, बहुत ज़्यादा एकदम है आपके लिए। HW एक ये है कि HW में आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। देखिए कमेंट करने इसके तो डर रहा है, कमेंट करने से क्या होगा? ये नहीं कि सर जी के कमेंट करेंगे तो फ़ायदा है, मेरे फ़ायदा नहीं है वो सब तो बात के बाद। चलिए आपको याद रहेगा तभी तो कमेंट करिएगा, इससे दिमाग में क्या होता है? रिवाइज होता है। तो आपको हम एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ये आपको जो है बताना है कि चीन के संसद को क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपको, चीन के संसद को क्या कहते हैं? चीन के संसद को क्या कहते हैं? संसद को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, चीन के संसद को क्या कहते हैं, ठीक है। और इतना वो खाली सुन लिए बस हो गए याद, फिर बनाइए करने बनाइए कोई नहीं है। वीडियो कैसा लगा आपको जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कमेंट करिए, सीमेंट करिए, गिट्टी बालू छुआड़ा जो किसमिस करना है ये करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले दिन एक नए एनर्जी के साथ, नए कंटेंट के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल गुर्दा फेफड़ा सबसे धन्यवाद।